हेलो गाइज, आपका अपने यूट्यूब चैनल एडिट पॉली के आर में हार्दिक स्वागत है। आज हमारी थर्ड क्लास है 3ds मैक्स के बारे में। इससे पहले हमने दो क्लास लिए, एक इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में और दूसरी फाइल मेन्यू के बारे में। इसके अंदर सेकंड क्लास के अंदर हमने फाइल मेन्यू के बारे में डिटेल्स में देखा था। न्यू, रीसेट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये कैसे करते हैं, इंपोर्ट के अंदर मर्ज, इनको हम डिटेल्स में देखा था। अगर किसी भाई ने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो थोड़ा डिटेल्स में बताया गया है, उस क्लास को देख ले। इसके बाद हम देखेंगे आज एडिट के बारे में। एडिट से पहले हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ इस पे, यहाँ आता है सबसे पहले क्रिएट आता है। क्रिएट के अंदर जियोमेट्री आता है। जियोमेट्री के अंदर स्टैंडर्ड प्रिमिटिव आता है, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव आता है, ये बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इसके बाद यहाँ आता है ऑब्जेक्ट टाइप, किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, जैसे कि बॉक्स है तो इसको बॉक्स बना दिया। और इसके अंदर इनकी डायमेंशन आती है, वो यहाँ आती है, लेंथ आती है, विड्थ आती है और हाइट आती है। जैसे कि लेंथ को इंक्रीज किया तो लेंथ इंक्रीज, विड्थ इंक्रीज, हाइट इंक्रीज। और यहाँ आता है सेगमेंट। सेगमेंट होता है जैसे ये, इनको एज बोलते हैं, ये होते हैं सेगमेंट। अब जैसे कि हमने यहाँ लेंथ में डाले, दो सेगमेंट डाले, ये यहाँ 4 सेगमेंट हो गई, 1 2 3 4, यहाँ 4 सेगमेंट हो गए। जैसे विड्थ सेगमेंट हो गई, ये इंक्रीज करने पर हाइट सेगमेंट हो गया। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ आती है, पैरामीटर, इनको यूज कर। अब और भी यहाँ स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में ये है, बॉक्स है, कोण है, स्फीयर है, टीपोट है, प्लेन है, टेक्स्ट प्लस है। इसी तरह एक्सटेंड प्रिमिटिव में भी ये हेड्रा है, ये शेप आते हैं। और ये होता है मॉडिफाई। किसी भी जो हमने बॉक्स बनाया है, स्फीयर बनाया है, उनको एडिट करने के लिए मॉडिफाई का यूज़ किया जाता है। यहाँ से ये मॉडिफाई, जैसे कि हमने डाला एडिट पॉली डाल दिया, ये यहाँ से एडिट आ गया। ये होता है वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये होता है एज, यहाँ से एज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ होता है बॉर्डर के लिए हमें एक बॉर्डर के लिए हमें पहले यहाँ से इस पॉलीगॉन को उठाना होगा, फिर ये सिलेक्शन लेते हैं, ये बॉर्डर का एक साथ ही पूरे एज सिलेक्शन हो गया, यानी इसका एक बॉर्डर बन गया। ये होता है एलिमेंट का, ये पूरे बॉक्स को सिलेक्ट कर लेगा। ये पॉलीगॉन होता है, इससे यहाँ से एक पॉलीगॉन सेलेक्ट हो जाएगा ये। और भी इसके अंदर आते हैं, यूज स्टैक सिलेक्शन होता है, बाय वर्टेक्स होता है, इग्नोर बैक ट्रेसिंग होता है। इनको हम आगे चल के डिटेल्स में देखेंगे। आज तो इंट्रोडक्शन इसलिए दिया है कि इनका यूज़ करते हुए हम इन अगली 2 क्लासों में थोड़ी मॉडलिंग करेंगे और इनका एडिट में थोड़ा काम में आएगा, जैसे मूव के अंदर, रोटेट के अंदर। इसलिए थोड़ा सा यहाँ से इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी था। ठीक है गाइज, अब हम इसके अंदर एक मॉडिफायर और देखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में गए और बॉक्स को लिया और ये बॉक्स बना दिया। यहाँ से हम एक मॉडिफायर को और देखेंगे, वो है टर्बो स्मूथ मॉडिफायर। इसका भी हम यूज करेंगे। ये है टर्बो स्मूथ मॉडिफायर। यहाँ से इसके आइट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, ये ज़्यादा काम के नहीं है और नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में बताएंगे। अभी के लिए बस ये आइट्रेशन हो गया और ये टर्बो स्मूथ मॉडिफायर हो गया। और भी इसके अंदर बहुत सारे मॉडिफायर है जो आगे क्लासों में हम डिटेल्स में उन मॉडिफायर को देखेंगे। अब आते हैं हम एडिट के अंदर। ये बॉक्स क्रिएट किया, सबसे पहले हम देखेंगे मूव को। ये मूव का गिज्मो होता है, यहाँ होता है मूव। ये इसका शॉर्ट है डब्लू से मूव को लाया जा सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया और डब्लू क्लिक किया, ये पहले से ही है अभी, तो ये मूव हो गया। ठीक। एक होता है रोटेट का यूज हम यहाँ रोटेशन के लिए करते हैं। इसका शॉर्टकट होता है ई। डब्लू मूव के लिए,
ई रोटेट के लिए। इसके बाद आता है यहाँ से एडिट में जाके देखते हैं स्केल, ये आ गया स्केल। स्केल का यूज छोटा बड़ा इसको बढ़ाने के लिए किया जाता है, स्केल का यूज। ठीक है, अब आते हैं हम एडिट के अंदर अंडू के बारे में। अंडू डिलीट, सबसे पहले हम यहाँ एक बॉक्स बना लेते हैं, फिर एक बॉक्स और बना लेते हैं। अंडू यहाँ से भी अंडू कर सकते हैं, एडिट में जाके यहाँ से भी अंडू कर सकते हैं, और कंट्रोल जेड से भी अंडू कर सकते हैं। इसके बाद आता है एडिट के अंदर रिडू। रिडू का यूज किया जाता है, रिडू का यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, रिसेंट ऑब्जेक्ट को वापस लाने के लिए। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल वाई। ये वापस आ गया। इसके बाद हम देखते हैं एडिट में होल्ड फेज, ये नेक्स्ट क्लास के अंदर जैसे जैसे यूज आएगा बता देंगे। डिलीट, डिलीट का यूज यहाँ से भी कर सकते हैं, एडिट में जाके ये डिलीट, इसका यूज यहाँ से भी कर सकते हैं। अब मैं देता हूँ कंट्रोल जेड उसको वापस लाने के लिए, और कीबोर्ड से डायरेक्ट डिलीट का बटन दबा प्रेस करके भी कर सकते हैं। अब हम जाते हैं एडिट में। एडिट में देखते हैं क्लोन को। क्लोन को सेलेक्ट करने से पहले हमें गिज्मो या मूव या स्केल या रोटेट तीनों को लाना होगा। फिर हम एडिट में जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं क्लोन। ओके, इसमें से एक कॉपी निकल गई। यहाँ से हम यहाँ एडिट में जाकर यहाँ से करने पे थोड़ा सा हार्ड रहता है, इसलिए हमें शिफ्ट के साथ ड्रैग करना है। इससे हमें सेम टू सेम इस प्रोसेस वाला रिजल्ट भी यहाँ मिलेगा। शिफ्ट के साथ ड्रैग करना है। ओके, अब आते हैं क्लोन के अंदर भी 3 ऑप्शन आते हैं। एक तो हो गया कॉपी। कॉपी इसके लिए यूज किया जाता है, सेम टू सेम इस जैसी एक कॉपी होगी। इसके अंदर हम कुछ भी मॉडिफाई डाल के इसके अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं क्लोन में इंस्टांस को। इंस्टांस के अंदर ये हमने इंस्टांस लिया, ये मेन कॉपी है। अब हम जब मेन कॉपी में एडिटेबल पॉली करके पॉलीगन सेलेक्ट करके इसको मूव किया तो ये इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, इसमें परिवर्तन करने से इसमें भी हो रहा है। ओके, अब देखते हैं हम देखते हैं रेफरेंस को। रेफरेंस के अंदर ये लिया रेफरेंस और उसको किया ओके। अब हम इसमें देंगे एडिटेबल पॉली और इसको सेलेक्ट किया, पॉली को सेलेक्ट किया। इसमें परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। अब हम इसकी मेन कॉपी के अंदर अप्लाई एडिटेबल पॉली करेंगे तो देखेंगे अब ये रेफरेंस वाली में भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। पहले रेफरेंस की भी में नहीं हो रहा था और मेन कॉपी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस तरह यूज करते हैं हम क्लोन में, इंस्टांस, कॉपी और रेफरेंस में। क्लोन हो गया। क्लोन के बाद अब हम देखते हैं मूव देख लिया, रोटेट देख लिया, स्केल देख लिया, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट अब देखो यहाँ मूव भी है, रोटेट भी है, स्केल भी है। ये है प्लेस का, सेलेक्ट एंड प्लेस का। अब यहाँ हम एक स्पेयर लेते हैं और इस पे हम ये ऑब्जेक्ट प्लेस कराएंगे। ये लिया, यहाँ से प्लेस वाला क्लिक किया और इसको यहाँ लेकर गई तो ये इस पे प्लेस हो गया। जिस भी पोजीशन में इसको स्पेयर को बॉक्स पे प्लेस कराना चाहते हैं उसी पोजीशन में ये प्लेस हो जाएगा। ओके, प्लेस के बाद अब देखते हैं हम एडिट में जाते हैं और ट्रांसफॉर्म टाइप इन, इसको देखते हैं। अब इनको एक्स वाई जेड है, अब ये है एक्स वाई जेड, इनको
बॉक्स को सेंटर के लिए या के लिए, एक्स डायरेक्शन में मूव के लिए, वाई डायरेक्शन में मूव के लिए, जेड डायरेक्शन में मूव के लिए, ये सारे यहाँ भी है। इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ये भी थोड़ा रोटेट के लिए रोटेशन, ये रोटेट यहाँ से, ये रोटेट 90 डिग्री रोटेशन है। यहाँ से हम 60 डिग्री रोटेशन देते हैं, ये 60 डिग्री रोटेशन हो गया। ओके, ये सेट साइज होगी, साइज को सेट करने के लिए। और एक्स वाई डायरेक्शन ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं, एडिट में जाते हैं और सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल और ए प्रेस कर सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल और ए, ये व्यू पोर्ट में जो भी है वो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। या यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों जगह से कर सकते हैं। फिर आता है सेलेक्ट नन, कंट्रोल ए के जस्ट उल्टा है सेलेक्ट नन, ये हो गया। यहाँ से सेलेक्ट नन, कंट्रोल डी से कर सकते हैं, डी सेलेक्ट। अब देखते हैं हम सेलेक्ट इन्वर्ट होता है, इसको सिलेक्ट किया, पहले से ये सिलेक्ट है और अब हमको ये सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए कंट्रोल आई का यूज करते हैं। इसका सोच करते हैं कंट्रोल आई, और एडिट से भी यहाँ से भी कर सकते हैं कंट्रोल आई। ठीक है, अब हम देखते हैं एडिट में सेलेक्ट इन्वर्ट हो गया। सेलेक्ट सिमिलर, जो ऑब्जेक्ट सिमिलर है, जिसका मटेरियल सेम है, ये दो ऑब्जेक्ट लेते हैं और यहाँ एक बॉक्स अलग से लेते हैं। ठीक है, अब इनमें हम मटेरियल, अब यहाँ से जाते हैं हम सेलेक्ट सिमिलर में। ये दो सिमिलर है, कलर में भी सिमिलर है और ये साइज में भी सिमिलर है, ये दो सेलेक्ट हो गए। इसका यूज़ होता है, सेलेक्ट सिमिलर का यूज़ होता है सिमिलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं, नन हो गया, इन्वर्ट हो गया। सेलेक्ट इंस्टांस, अगर हमने इंस्टांस किया है तो सेलेक्ट करना है, एडिट में जाते हैं और सेलेक्ट इंस्टांस करते हैं, तो ये दोनों इंस्टांस किए हुए सिलेक्ट हो गए। यहाँ से अगर मैं कॉपी करता हूँ, जैसे कि यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, अब देखते हैं सेलेक्ट होता है कि नहीं होता है। ये कॉपी वाला सेलेक्ट नहीं हुआ, इंस्टांस वाला, ये इंस्टांस था, ये मेन कॉपी थी, ये कॉपी है। अब देखते हैं सेलेक्ट बाई, नेम से, लेयर से और कलर से। और क्रिएट कर लेता हूँ, इस पर एक और क्रिएट कर लिया। बताता है एडिट में, एडिट से सेलेक्ट बाई, नाम से जैसे बॉक्स है, बॉक्स को सेलेक्ट करना है यहाँ से। ओके, ये बॉक्स सेलेक्ट हो गया। स्पेयर को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट बाई नेम से स्पेयर 2 को सेलेक्ट करते हैं। ओके, स्पेयर 2 सेलेक्ट हो गया। इस तरह से सेलेक्ट बाय का यूज़ किया जाता है। ये लेयर के हिसाब से, जो लेयर बनाते हैं उसके हिसाब से कर लेते हैं, इसमें कलर के हिसाब से कर लेते हैं। ये लगभग सेम से ही है, इनका यूज आप R&D करो तो आ जाएगा। सेलेक्ट रीजन, सेलेक्ट रेक्टेंगल, ये होता है सिलेक्शन, ये रेक्टेंगल सिलेक्शन करेगा, जैसे कि यहाँ से ये। अब जाते हैं, हम देखते हैं सेलेक्ट रीजन में सर्कल, ये हो गया सर्कल। फैंसी रीजन, ये वापस इसके अंदर जोड़ दो तो ये सिलेक्ट हो गया। ये सिलेक्शन के टाइप ही है बस, ये भी है, ये है, ये सभी। अब इसके अंदर एक आता है विंडो और क्रॉसिंग, जैसे कि यहाँ ये पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ, ये आधा ही सेलेक्ट हुआ है, ये भी आधा ही सेलेक्ट हुआ है। अब देखते हैं हम इसके अंदर विंडो में होता है, ये पूरा सेलेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पूरा सेलेक्ट होना चाहिए, तभी
इसका सिलेक्शन हो सकता है। अभी इसके अंदर थोड़ा सा भी अगर पार्ट सेलेक्ट हो गया ना तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ओके गाइज, यहाँ रोटेट है, ये सब है, यहाँ ये प्लेसमेंट है। अब जाते हैं हम एडिट के अंदर। सेलेक्ट रीजन हो गया, मैनेज सिलेक्शन सेट्स हो गया, ये नाम के हिसाब से कर सकते हैं हम इसके अंदर। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी जो सेलेक्ट किया और यहाँ से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट की ये इस स्पेयर की प्रॉपर्टीज़ हैं। एक्स डायरेक्शन में 163 पॉइंट, ये वर्टेक्स कितनी है, फेसेज कितनी है, ये सारी इसकी डिटेल्स है।